हेलो नमस्कार सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी 2026 ग्रेजुएशन लेवल को लेकर के आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस विषय के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, किस विषय के ऊपर आपको फोकस करना है, उन सभी विषय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो पेपर आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू वेटेज जो है वो नहीं आ रहे हैं। अभी एलडीसी भर्ती परीक्षा में आपको पता है सब लोगों के एकदम हवा टाइट सी हो गई है, जबरदस्त पेपर दिया है, मतलब जो वेटेज था वो तो दिया ही नहीं है। तो ये सीईटी में भी आपके साथ हो सकता है, तो आपको ये कमतर नहीं आंकना है कि सर इस विषय का वेटेज ज्यादा मैं ज्यादा पढ़ दूं, इस विषय का वेटेज कम है मैं कम पढ़ूं। नहीं नहीं भैया, अब ऐसी गलती मत करना। अगर अब वेटेज के चक्कर में पड़े ना तो डब्बा गोल हो जाएगा, 3 साल तक कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ओवरऑल सारे विषय जो है वो पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर तो क्या पढ़े और क्या छोड़े आज की हमारे सेशन में मैं बात करने वाला हूं, है ना। चलिए, तो यहां पर इस सेशन में आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं बेटा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो, परीक्षा पैटर्न यहां पर आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन का हमारा लेवल है, ये ऑफलाइन परीक्षा होती है। परीक्षा 3 घंटे की होगी, लगभग 150 नंबर के प्रश्न, मतलब 150 नंबर के क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है 300 नंबर के, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने, ये परीक्षा को लेकर हमारे लिए काम के। और देखो इधर, ये आप लोगों की एग्जाम स्कीम है जो आप सब लोग जानते हैं और इससे आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि देखिए यहां पर स्नातक स्तर का है, परीक्षा की स्कीम है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो देखो भारत और राजस्थान का इतिहास, साथ ही साथ राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, उसके साथ साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, गणित, समसामयिक घटनाएं, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी और इंग्लिश। यानी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ओवरऑल सिलेबस को इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, एलोबरेट किया है। 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर है, 3 घंटे का पेपर है। क्लियर है ना, कोई दुविधा की बात नहीं। अब समझो काम की बात क्या है हमारे लिए बेटा, पहले उसको देखो और उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो एलडीसी भर्ती परीक्षा में बच्चों के साथ जो धोखा हुआ है, हम नहीं चाहते कि वो धोखा सीईटी में आप लोगों के साथ हो। क्योंकि आपको पता है वेटेज बता रखा है, इन्होंने कहा है कि सर विज्ञान के ज्यादा आएंगे, साइंस के ज्यादा आएंगे, हिंदी के ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर जैसा अभी एलडीसी में हुआ वैसा कर दिया ना, और जीके दे दिया एकदम बहुत बढ़ ज्यादा, और ये सब्जेक्ट कम कर दिए, तो पास ही नहीं हो पाओगे भाई, नुकसान है ना। और ये नुकसान उस बच्चे को है जो अपना घर परिवार, अपनी गृहस्थी छोड़ करके यहाँ बैठा है, लाइब्रेरी में साल साल भर बैठकर तप रहा है, यहाँ पर रातें काली कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए दुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले आप एक बार एक सिलेबस के ओवरऑल वेटेज को समझ लीजिए कि आमतौर पर आपको क्या करना है। तो देखो सबसे पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यहां पर आपको बेटा राजस्थान हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है, राजस्थान का कल्चर आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैं यहां बात करूं तो राजस्थान की ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी है। तो ये बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। आपको राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, यानी जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर पर ध्यान दें। क्यों दें? क्योंकि मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समय इन्होंने पेपर के साथ छेड़छाड़ करी है ना, हो सकता है ये सीईटी में भी पेपर के साथ छेड़छाड़ कर दें। तो थोड़ा सा यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जरूरी नहीं वैसा हो सकता है पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा है कि साइंस के ज्यादा प्रश्न, मैथ के ज्यादा प्रश्न, हिंदी इंग्लिश के ज्यादा प्रश्न, लेकिन हम फिर भी अब कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई चांस नहीं है हमारे पास कि हम एक बार केवल परीक्षा होने दे फिर देखें। नहीं, हिस्ट्री और कल्चर आपको बहुत अच्छे से करनी है। अब हिस्ट्री और कल्चर में आपको क्या ध्यान देना है, तो मोटे तौर पर आपको जो ध्यान देना है, जो स्कोरिंग टॉपिक है, जो छोटे टॉपिक है और जिनसे परीक्षा में प्रश्न करना आसान है, हल आसान कर पाए आप लोग, वो आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से करना है। तो यहां पर याद रखना, छोटे छोटे जो टॉपिक है बेटा, वो छोटे छोटे टॉपिक आप लोग पढ़े। छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, वो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? तो जो टॉपिक छोटे छोटे हैं बेटा, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। चाहे राजस्थान हिस्ट्री में ले लो, चाहे राजस्थान कल्चर में ले लो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी में ले लो। कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, प्रश्न आता है एक, भाई साहब उतना समय नहीं लगाना यार उसके बारे में, वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। फिर आ जाओ संविधान और राज्य व्यवस्था। देखो दो टाइप से चीजें हैं, एक इंडियन पॉलिटी और एक स्टेट पॉलिटी। अब यहां पर आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी, देखो ये मेरे सब्जेक्ट में मैं पढ़ाता हूं,
आपको इस सब्जेक्ट की गंभीरता को समझना है। ये डायनामिक सब्जेक्ट है बेटा। कैसे सब्जेक्ट है? डायनामिक। ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ना, याद रखिएगा। ये कैसे सब्जेक्ट है तो याद रखना, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। यानी अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है ना, याद रखना, तो भाई साहब मजा आ जाएगा आपको। यानी अगर आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं, अगर आप विधानमंडल पढ़ रहे हैं, अगर आप हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, और अगर आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं इनमें से एक भी प्रश्न जो है बेटा वो आपका गलत नहीं होगा। एक भी ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा जिसको आपने नहीं पढ़ा है, या जिसको जो आपने पढ़ा है और मान लो परीक्षा में आ गया तो वो गलत नहीं होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसमें रट्टा मारने जैसी कोई बात नहीं है। और देखो रीजनिंग, आपको पता है रीजनिंग के बारे में बात करूं या मैं साइंस के बारे में बात करूं, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो फिलहाल इनका बताया गया है ना, सर्वाधिक जो वेटेज है वो बताया गया इनका। लेकिन अगर एलडीसी में जैसा किया है, अगर इन्होंने वैसा कर दिया ना, भाई मौत मारे जाओगे आप लोग, ध्यान रखना, है ना, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी हमारी, हम परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। और ये जो 40% का जो तलवार हमारे ऊपर लटक रही है ना, ये 40% ये तलवार हमें परीक्षा पास नहीं करने देगी। और माइनस मार्किंग अलग से है, तो ऊपर ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखो यहां पर फिर देखिए करंट अफेयर, जितना हो सकता है ना आप लोग पिछले एक वर्ष का अच्छे से करंट अफेयर जो वो आप पढ़े, जितना ज्यादा हो सकता है आपको फोकस करना है करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट पर, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट पर, इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था है ना। यहां पर देखिए जिसके बारे में मैं बात करता हूं ना, तो यहां पर देखिए एक आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें या फिर आर्थिक समीक्षा के बारे में बात करें, है ना, तो अर्थव्यवस्था देख लीजिए या फिर आर्थिक समीक्षा देख लीजिए, तो इनके ऊपर आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना है, सबसे ज्यादा बल जो है वो आपको इनके ऊपर देना है, क्योंकि यहां से परीक्षा पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और देखो भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था, है ना, भूगोल व अर्थव्यवस्था। अब जैसे भूगोल में बहुत सारी चीजें बहुत बड़ी है, जैसे मान लो भौतिक विभाजन जो है, भौतिक प्रदेश है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मान लो प्रश्न एक आता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेंदी टॉपिक है, आप उसे स्किप करें, छोटे टॉपिक पढ़ें आप उसकी जगह। फिर देखो विज्ञान व प्रौद्योगिकी को लेकर बात करते हैं, ये हालांकि ये मैं समझा चुका हूं आपको। इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा हो सकता है उतना आपको इकोनॉमिक्स पर बल देना, ये हमारे लिए काम की बात है ना। फिर देखो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक हैं, वो आपको नहीं पढ़ने। कंप्यूटर में आपको छोटे टॉपिक पढ़ने हैं, छोटे टॉपिक और जो स्कोरिंग टॉपिक है जिनसे आपको परीक्षा में प्रश्न हल करना जो वो आसान रहे, तो कंप्यूटर में आपको स्कोरिंग टॉपिक पढ़ने। ओवरऑल पूरा कंप्यूटर का चक्का नहीं मारना है कि भाई हम इसको पूरे को पढ़ लें बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही मैं हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करूंगा। अब जैसे विलोम शब्द, अरे कितने की याद कर लोगे, पर्यायवाची कितने की याद कर लोगे, उसके तो रट्टे मारने हैं आप लोगों को, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां कितना पढ़ लोगे आप लोग, तो वो बहुत ज्यादा, उनमें बहुत ज्यादा समय आपको नहीं खपाना है। आपको खपाना किसमें, व्याकरण में। संधि कहीं से भी आओ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे। समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इधर देखो आप इंग्लिश में तो टेंसेस देख लीजिए, आप एक्टिव पैसिव देख लीजिए, नरेशन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वो देखिए आप पार्ट ऑफ स्पीच में आप ओवरऑल सारी चीजें देख लीजिए, आर्टिकल देख लीजिए, प्रपोजिशंस जितने भी हैं वो देख लीजिए, मॉडल्स जितने भी हैं वो देखिए। तो यहाँ पर आप ये तो देखो ओवरऑल कि पर्टिकुलर आपके सिलेबस में वेटेज किसका है और आपको परीक्षा में प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट में वो टॉपिक पढ़ने हैं जो छोटे हो और जो स्कोरिंग हो, सारे नहीं, जो छोटे और वो स्कोरिंग हो वो पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़े बड़े टॉपिक जो वो पढ़ने, छोड़ना नहीं है भैया, एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है, छोड़ने में अपना नुकसान है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं छोड़ने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको किसी भी तरह से कि भाई साहब प्रश्न छोड़ दो, नहीं भैया, क्यों छोड़े प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। और चलो आगे, फिर देखिए अब यहां पर एक क्या छोड़े, अब यहां पर देखो छोड़ने का मतलब यह है स्किप करना नहीं है। फिलहाल क्या करें आप, जो बड़े बड़े टॉपिक है ना उनको बाद में पढ़े, पहले ओवरऑल छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करें और जो बड़े टॉपिक हैं उन्हें बाद में पढ़े, बाद में पढ़े। बाद में पढ़ने का मतलब है एक बार जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस के पूरा होने के बाद मान लो आपने हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 बड़े बड़े टॉपिक छोड़ दिए, तो लास्ट में उन सभी बड़े टॉपिक को आपको एक साथ रिवाइज करना है, यानी बाद में पढ़े, एक साथ आपको क्या करना है,
तो बड़े टॉपिक को एक साथ आप लोग क्या करें, इसका रिवीजन करें, ठीक है ना। एक साथ आपको इनका क्या करना है, रिवीजन करना है। बहुत सारे जहां पर फैक्ट होते हैं उनके पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे फैक्ट कैसे, जैसे मान लो राज्यपाल की सूची, जैसे राज्यपाल की सूची, जैसे विधानसभा के अध्यक्ष की सूची, जैसे विधानसभा के उपाध्यक्ष की सूची, जैसे विपक्ष के नेता की सूची, जैसे विपक्ष के नेता की सूची है ना, विपक्ष के नेता की सूची, या फिर बात कर लीजिए जैसे आरपीएससी के चेयरमैन अब तक कितने बने, इनके पीछे नहीं भागना, ये स्किप करना, मैं कह रहा हूं छोड़ के आना। क्यों, कितने राज्यपाल के याद कर लोगे आप। मान लो बीच में से कोई 4 राज्यपाल उठाए और कहा इनको काल से जमाओ, कैसे जमा लोगे भाई, इनके पीछे समय नहीं आपको खराब करना है। इसकी जगह आपको क्या करना है, इनकी जगह आपको यह देखना है कि भाई साहब हम ये कॉन्सेप्चुअल फैक्ट कितने बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कम स्कोर वाले विषय, जैसे समझना भारतीय इतिहास छोड़ना नहीं है, भारतीय इतिहास जो है ना छोड़ना नहीं है यहां पर, ठीक है। अब देखो ये जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में आप लोग जितना हो सकता है उतना आधुनिक को बढ़िया कर लें। किसको बढ़िया करें, आधुनिक भारत के इतिहास को इतना बढ़िया करें कि मजा आ जाए आप लोगों को, क्योंकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न मॉडर्न इंडिया से आते हैं, आधुनिक से आते हैं। बाकी छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना, बहुत सामान्य बातें जो है वो पढ़नी है, वन लाइनर। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर इतना पता होगा तभी भैया ये जंग जीत पाएंगे, नहीं तो हार चुके हैं पहले ही, है या नहीं। अभी एलडीसी का पेपर देखकर लगी गया होगा तुमको ये वाली बात। तो अब सुनो यहां पर आगे देखिए, आप सब लोगों की तैयारी और ज्यादा बढ़िया और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारी तरफ से यहां पर आप लोगों के लिए थ्योरी, एमसीक्यू और पीवाईक्यू को लेकर किताबें निकाली गई है। जैसे राजस्थान, जैसे विज्ञान विषय को लेकर, मैथ रीजनिंग को लेकर, कंप्यूटर को लेकर, इंग्लिश को लेकर और हिंदी को लेकर, साथ ही साथ राजस्थान हिस्ट्री ले लीजिए और पॉलिटी की किताबें भी आप लोग क्लब कर लीजिए। ये सारी किताबें आपको नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है और लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिल जाएगी, और वो भी बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया तरीके से। और देखो यहां पर है ना, विश्वास बैच आप लोगों के लिए अनाउंस किया गया है। लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके इसको लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है, लक्ष्य यहां पर क्लासरूम पैनल पीडीएफ है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज मिल रही है, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको मिल रहे हैं यहां पर बढ़िया तरीके से। और आपको ध्यान रखना है 22 जुलाई से आप लोगों के लिए नए बैच जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। यहां पर मैं एक बार देख लेता हूं तारीख, ठीक है ना। 8 जुलाई से बेटा आप लोगों के लिए नए बैच जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। कितनी जुलाई से, तो याद रखना 8 जुलाई से आप लोगों के लिए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप सब लोगों को इस बैच में भाग लेना है। खास तौर पर सीईटी को लेकर बदलते पैटर्न के अनुसार तैयारी भी बदलनी पड़ेगी। अब हम ऐसे परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। और देखो इधर शानदार और जबरदस्त, आप सब लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट या मैसेजेस आ रहे थे, सर हमारी टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी। तो लो आप लोगों के लिए खास तौर पर 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत जबरदस्त ये टेस्ट सीरीज जो है वो हमने चालू करी है। यानी कब से, 12 जुलाई से आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज बेटा प्रातः 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच आयोजित होने वाली है। और एक बात यहां पर याद रखना है ना, यहां पर आप लोग हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऑफलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी जो है वो दे सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये फ्री रहने वाला है। यहां पर आपको 16 टेस्ट जो है वो 12th लेवल के लिए मिलेंगे और 20 टेस्ट जो है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पर मिलेंगे। और ये पूरी तरह से टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज रहने वाली है, यानी इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है भैया, है ना। कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इधर उधर जाने का मतलब है अपना नुकसान करवाना है, ठीक है। और यहां देखिए आप लोग, भाई साहब बिना पुराना पैटर्न समझे तो परीक्षा पास ही नहीं कर सकते हैं कि प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। और इसलिए यहां पर देखिए राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास कला संस्कृति, ये अपनी प्यारी सी पॉलिटी की किताब, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग की बेहतरीन किताबें आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से। तो आप लोग वहां जाकर के इन्हें क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सीईटी को लेकर आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, किस किस पर चर्चा करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है। ओवरऑल हमने एक ही जगह पर सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग घर बैठकर पढ़ रहे होंगे, एकदम शानदार जानदार जिंदाबाद। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।